हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिवाकर ऑनलाइन क्लासेस। इसके पहले आपने साधारण नमक से क्या क्या बनते हैं, साधारण नमक किसे कहते हैं, यह आप टॉपिक जो है कवर कर चुके हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है वह है साधारण नमक से सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का निर्माण कैसे होता है और क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है जो इसके निर्माण में सहायक होती है, और जो क्लोर क्षार प्रक्रिया है इसके उत्पाद क्या होते हैं, यह आपको इस टॉपिक में कवर करना है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है यह, जो है एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आता है, क्योंकि साधारण नमक से, खाने वाले नमक से कैसे जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है या कोई भी रासायनिक पदार्थ होता है उसका निर्माण होता है। आज तक हम लोग ये जानते थे कि जो साधारण नमक होता है उसका सिर्फ खाने के लिए यूज होता है, लेकिन अब हमको पता चलेगा कि साधारण नमक से हम क्या क्या केमिकल बना सकते हैं। तो सबसे पहली जो प्रोसेस है साधारण नमक से सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि साधारण नमक को, जो सोडियम क्लोराइड है, उसको लेते हैं और उसको लेने के बाद हम क्या करेंगे, उसको जल में घोल देंगे। जल में जब घोल देंगे तो जल में घोलने के बाद हम जो है उसको एनोड और कैथोड से जोड़ देंगे और उसमें हम हम उसमें क्या देंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसमें से जो हाइड्रोजन गैस है और क्लोरीन गैस है वह अलग अलग हो जाएगी और सोडियम जो और हाइड्रोक्साइड जो होगा वह अलग हो जाएगा, जो अलग अलग प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जब हम जो NaCl का जो घोल है, जिसमें जल में विद्युत धारा जब प्रवाहित करेंगे, जिसमें नमक घुला हुआ रहता है, साधारण नमक जो हम नमक खाते हैं, तो जब उसमें क्या होता है कि नमक घुला रहेगा, आप उसमें DC द्वारा या बैटरी द्वारा करंट पास कराएंगे। तो पहले देख लीजिए कैसे उसको हम कैथोड और एनोड से जोड़ते हैं। तो जो DC होती बैटरी होती है उसमें प्लस माइनस रहता है, तो उसको तार से हम पहले एनोड से एक प्लस वाले को जो है कनेक्ट कर देंगे और एक होगा जो कैथोड होगा उसको माइनस वाला जो है उसे जो है माइनस पार्ट से उसको जोड़ देंगे। तो जब उसमें कनेक्ट करने के बाद जब हम उसका जो एनोड है, एनोड को हम उस जल में डुबो देंगे और कैथोड को डुबो देंगे, तब हम उसमें जब बटन को ऑन करेंगे तो उसमें प्लस और माइनस चार्ज क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। मतलब एनायन जो होता है, नेगेटिव आयन जो होते हैं, और कैटायन जो होते हैं पॉजिटिव आयन होते हैं। तो जो एनोड होता है वह क्या कहलाता है, पॉजिटिव है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, और कैथोड जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन हमको देखना क्या है कि जब हम NaCl मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl मतलब नमक का जो है जलीय विलयन जो है अगर देखेंगे तो उसमें नमक जो घुला रहता है वह Na प्लस में हो जाएगा और Cl क्या हो जाएगा, माइनस में। और जब Na प्लस जो होगा वह प्लस में रहेगा तो वह किधर चला जाएगा, जब करंट पास होगा उसमें तो जो माइनस वाला है तो माइनस वाला प्लस को अट्रैक्ट कर लेगा। तो जो कैटायन होगा, पॉजिटिव आयन होगा, वह जो हाइड्रोजन गैस होगी और जो Na प्लस है वह कनेक्ट हो जाएगा किससे, कैथोड से। और जो क्लोरीन होगी जो Cl माइनस में रहेगी वह किधर कनेक्ट हो जाएगी, जो क्लोरीन होगी जो Cl माइनस होगी वह क्या होगी कि एनोड जो पॉजिटिव चार्ज है उसके तरफ जो एनायन होते हैं वह अट्रैक्ट हो जाएंगे, जो नेगेटिव आयन होते हैं। तो नेगेटिव आयन जो होता है, क्लोरीन आयन होगा, वह प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेगेटिव आयन होते हैं वह प्लस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जो पॉजिटिव होते हैं वह माइनस की तरफ। इस तरह जो क्लोरीन गैस होगी वह एनोड की तरफ से निकलेगी और जो हाइड्रोजन गैस है वह कैथोड की तरफ से निकलेगी। ये हो गया बेसिक नॉलेज। आगे जो देखना है आपको कि कैसे NaOH का निर्माण होता है वह देख लीजिए। अब आपको पता चल गया कि जो Na है प्लस है, Cl माइनस है, तो कैथोड की तरफ हमारा जो है
Na+ अट्रैक्ट होगा और उसमें जो है परमिएबल जो है पारगम्य जो झिल्ली लगी रहती है बीच में, इसमें देख सकते हैं बीच में जो झिल्ली है उससे Na+ क्या होता है वह होते हुए कैथोड की तरफ चला जाएगा और जो OH- है वह वहीं पर आयनित रहेगा। जो जल होता है वह भी किस में टूट जाएगा, H+ और OH- में। तो Na+ जो है वह OH- से जुड़ जाएगा तो ये NaOH हो जाएगा और जो Cl- है क्लोरीन गैस है वह 2 क्लोरीन आपस में जुड़ जाएंगे तो वह बन जाएगा Cl2। जो आप ऊपर देख रहे हैं ग्रीन पार्ट में, वहाँ से Cl2 गैस क्या हो जाएगी, निकल लेगी और उसको हम अपने लिए क्या कर सकते हैं, डब्बे में पैक कर सकते हैं। और इधर से जो हाइड्रोजन गैस है जो प्लस है वह कहाँ चली जाएगी, कैथोड की तरफ। तो यह यहाँ से निकलेगी तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, रख लेंगे लेकर के। और जो OH- है और Na+ है यह आपस में जुड़ करके क्या बना देंगे, NaOH बना देंगे जिसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसमें हम जल को डाल देंगे ताकि जो है आगे की प्रोसेस हम बढ़ाते रहें। तो नमक एक तरफ से डाला जाता है एक्वस सॉल्यूशन और जो है एनोड और कैथोड के द्वारा जो विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, क्लोर एल्कली रिएक्शन या क्लोर क्षार अभिक्रिया। अब देखिए क्लोर क्षार रिएक्शन क्या होते हैं, वो रिएक्शन थोड़ा देख लीजिए। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसका अपघटन होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो 2NaCl + 2H2O = 2NaOH Cl2 + H2। तो NaCl को जब हम एक्वस सॉल्यूशन में जल में घोल दिए और उस पर हमने विद्युत धारा प्रवाहित किया तो NaOH बना, क्लोरीन गैस बना, हाइड्रोजन गैस बना। तो देखिए जो क्लोरीन गैस है वह एनोड पर, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर निकलती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है कैथोड के पास ही बनता है। तो सबसे पहला जो काम है यह इसका जो है, आप अगर लिखना चाहते हैं, इसकी नोट बनाना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले करके इसका आप क्या कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो आपको टॉपिक पढ़ना है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका उपयोग क्या होता है, या क्लोर क्षार जो रिएक्शन होता है, अपक्रिया होते हैं, इसके जो प्रोडक्ट होते हैं कौन कौन से इस अपक्रिया में प्रोडक्ट बनते हैं वह देखना है। तो क्लोर क्षार अपक्रिया से जो है हाइड्रोजन जो बनता है, क्लोरीन बनती है, इससे क्या क्या बन सकता है। तो हाइड्रोजन से हम फ्यूल्स, ईंधन का, मार्गरीन, अमोनिया के लिए हम हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। जो अमोनिया गैस होती है उस हाइड्रोजन से बनती है। क्लोरीन का हम वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल्स में पॉलीविनाइल क्लोराइड के डिसइंफेक्शन, CFC पेस्टिसाइड में, और जो NaOH है इसका उपयोग हम कर सकते हैं डिग्रीजिंग मेटल, सोप्स, डिटर्जेंट्स, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर में। और जब क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला देंगे तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है जिसका उपयोग होता है हाउस होल्ड ब्लीचेज में, ब्लीचिंग फैब्रिक में। और जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है इसका जो मिला दिया जाएगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है जिसका उपयोग होता है स्टील को क्लीन करने में, अमोनियम क्लोराइड बनाने में, कॉस्मेटिक बनाने में। क्लोर क्षार अपक्रिया के द्वारा जो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है और एनोड पर क्लोरीन गैस निकलती है और कैथोड के जो साइड में NaOH बनता है, इसका उपयोग क्या क्या होता है आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो जो हाइड्रोजन होता है इसका उपयोग ईंधन, मार्गरीन, खाद के लिए अमोनिया, क्लोरीन का जो है जल की स्वच्छता, स्विमिंग पूल में जो पानी है उसका स्वच्छता, PVC, रोगाणुनाशक, CFC कीटाणुनाशक के लिए उपयोग हो सकता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ हो सकता है, धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक बनाने के लिए, कागज़ बनाने के लिए, कृत्रिम रेशा के विनिर्माण के लिए। और हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन अगर मिला देंगे तो HCl बन जाएगा जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका उपयोग जो होता है इस्पात की सफाई, अमोनियम क्लोराइड, औषधियाँ, सौंदर्य प्रसाधन के लिए होता है। और क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब मिला देंगे तो विरंजक चूर्ण बनता है जिसका उपयोग होता है घरेलू विरंजन, वस्त्र विरंजन के लिए।
तो ये होते हैं क्लोर क्षार के प्रक्रिया के महत्वपूर्ण उत्पाद। अगला टॉपिक आप उसी में देख लीजिए। तो क्लोर क्षार अपक्रिया में जो हाइड्रोजन गैस बनता है उसका उपयोग कहाँ होता है। हाइड्रोजन गैस जो होता है ईंधन के रूप में, मार्गरीन और खाद बनाने के लिए, अमोनिया के निर्माण में उपयोगी होती है। क्लोरीन का उपयोग कहाँ होता है। क्लोरीन का उपयोग जो होता है जल के शोधन में, स्विमिंग पूल और पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, रोगाणुनाशक, कीटाणुनाशक तथा CFC के विनिर्माण में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ होता है। इससे क्या होता है कि धातुओं की सफाई होती है जिसमें ग्रीज लग जाती है, उसको हटाने में। साबुन, अपमार्जक, कागज़ तथा कृत्रिम रेशे के निर्माण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको इसके बारे में आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगली जो टॉपिक आपको पढ़ाएं तो उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।